जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। मैं हूं एमडी शास्त्री और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए जो हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके सूत्र है बहुत सारे, जिनको हमें पढ़ना भी जरूरी है और हमें तैयारी करने के लिए उनको भी पढ़ना अति आवश्यक है। तो उसमें हमने संज्ञा प्रकरण के अंदर 14 सूत्र जो माहेश्वरी सूत्र हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देंगे। अयुण, रिल रिक, एवं, अयौच, हयवरट, लाण, यम गणनम, झवाया, गर्दस, जब गर्दस, खपा चटता, चटताओ, कपाय, सससर, हल। ये जो 14 सूत्र हैं, ये 14 के 14 सूत्र हमने पढ़ चुके हैं और इनको हमने समझ भी लिया है। इसके बाद की जो प्रतिक्रिया है उसके अंदर हम सूत्रों के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार हमें बतलाए गए हैं तथा हमें सूत्र भी याद हो जाएंगे उससे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को समझने के लिए आपको शुरू से लेकर के अंत तक देखना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप सूत्र और वृत्ति को जान पाओगे। तो वीडियो को समझने और सुनने के लिए, देखने के लिए आपको साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिख करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर हम शुरू कर देते हैं अपना आज का टॉपिक, संज्ञा प्रकरण के सूत्रों का। तो अब अपना स्टार्ट करते हैं। पहला जो सूत्र आता है वो आता है हलंत्यम। हलंत्यम क्या है? हलंत्यम का मतलब क्या है? हल माने होते हैं व्यंजन, अंतिम माने होता है अंतिम वर्ण, उसकी इत संज्ञा कर देता है। जो 14 सूत्रों में अंतिम वर्ण जो हलित है, जो जिनके नीचे हलंत है, उनकी इत संज्ञा करने वाले को ही हम हलंत्यम सूत्र कहते हैं। ये आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के और जैसे अष्टाध्याय है उनमें आगे दे रखा है 1 फिर 3 फिर 3। ठीक है, यह है अध्याय पाद और उसके अनुसार दे रखा है। तो कहते हैं कि सबसे पहले इसने दे रखा है, वृत्ति दे रखी है हलंत्यम की। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेशे उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरा दनुवर्तनीयम सर्वत्र। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेष्व दृष्टम पदम सूत्रांतरा अनुवर्तनीयम सर्वत्र। कहना क्या चाहता है? ये कहना क्या चाहता है आपको साथ साथ में यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा, दिख रहा है आपको। उपदेश में वर्तमान, उपदेश में वर्तमान अंत्य हल इत संज्ञक हो। उपदेश, उपदेश किसे कहते हैं? जैसे आद्यों के उच्चारण को अथवा धातु आदि के आद्य उच्चारण को उपदेश कहते हैं। उपदेश किसे कहते हैं? धातु आदि के जो आद्य उच्चारण है उन्हें उपदेश कहा जाता है। फिर कहता है कि सूत्रेषु, सूत्रों में जो पद ना हो, ठीक है, पर वृत्ति में दिखाई दे रहे हो। वृत्ति का मतलब परिभाषा में, जो सूत्रों में नहीं है परंतु वृत्ति में दिखाई दे रहे हैं, वह पद सर्वत्र पिछले या कहीं 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 अगले सूत्रों से लेना पड़ता है आवश्यकता के अनुसार। इस व्याकरण में प्रथम कर्ता महामुनि जो पाणिनि थे, उन्होंने अष्टाध्यायी नामक जगत प्रसिद्ध ग्रंथ रचना की थी। इस ग्रंथ में 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4-2 पाद हैं, अर्थात सब मिलाकर 32 पाद अष्टाध्यायी में हैं। हर एक पाद में भिन्न भिन्न संख्याओं में सूत्र भी हैं। इन सब की तालिका निम्न प्रकार से समझनी चाहिए। तो इन पादों की जो संख्या है वो आपको मैं स्क्रीन पे स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूं कि अष्टाध्यायी के नाम है, यानी अध्यायों के नाम है। उसके बाद में आपको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद और संपूर्ण संख्या भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, जैसे प्रथम पाद है उसके अंदर, प्रथम अध्याय के अंदर प्रथम पाद है वो है 74, द्वितीय पाद में है 73, तृतीय पाद में है 93 और चौथे पाद में 109, संपूर्ण संख्या हो गई 349। इस प्रकार ये सभी पाद की आपको संख्या दिखाई दे रही है। तो आप सभी पाद की संख्या देख सकते हो। इसमें 8 अध्याय हैं और 4 पाद हैं। उनके अंदर कुल टोटल जो संख्या हम गिने तो
तो 3865 बतला रहा है। वैसे हमें परीक्षा में जब भी देखा हमने तो लगभग 3978 सूत्रों की बात आती है, परंतु जो भैमी व्याख्या नाम की पुस्तक है बड़ी गजब की पुस्तक है और इस पुस्तक में यही पूरा विस्तार से दे रखा है। तो इन्होंने बता भी रखा है कि इसमें 3,9,6,5 है, 3965 सूत्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो इनको कि ये किस प्रकार हमें बतला रहा है। प्राचीन काल में यह संपूर्ण अष्टाध्यायी कंठस्थ की जाती थी, तदंतर व्याकरण पढ़ा जाता था, परंतु आजकल हम कंठस्थ नहीं कर पाते, इसलिए समस्या पैदा हो जाती है। उसके बाद में कहा जाता है कि आगे वाला जो सूत्र हम लेते हैं, इसके आगे अगर हम सूत्र लें तो उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो इसकी जो हिंदी है वो भी मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि यह कहता है कि इस ग्रंथ में अष्टाध्यायी के सूत्र बिखरे हुए हैं। इन सूत्रों के आगे 3 अंक लिखे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया। इनमें से पहला अष्टाध्यायी के अध्याय का सूचक है, दूसरा पाद का सूचक है, तीसरा सूत्र का सूचक है। ठीक है, यही समझना चाहिए। हलंत्यम, हलंत्यम के आगे जैसे पहला 1 यानी पहला अध्याय, फिर लिख रखा है 3 यानी तीसरा पाद, और फिर लिख रखा है 3 यानी तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। इसका मतलब यहां से लिया गया है। ठीक है, आगे भी सर्वत्र इसी प्रकार समझ लेना है हमें। पाणिनि के सूत्र पाठ के अर्थ करने का विचित्र ढंग है। कई पदों का सूत्र में नामो निशान नहीं होता, परंतु अर्थ करते समय वे आ जाया करते हैं। अतः सूत्रों के अर्थ करने के ढंग पर कुछ थोड़ा विचार करते हैं। सबसे प्रथम सूत्र का पदच्छेद करना चाहिए, जैसे हल अंत्यम, हल अंत्यम, हल अंत्यम, फिर है आदिर अंत्येन सहिता, आदि ही अंत्येन सहिता, फिर है इको यणचि, इकः यण अचि, अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यया, अण उदित सवर्णस्य च प्रत्यया। कई स्थानों पर पिछले सूत्रों से तथा कहीं कहीं अग्रिम सूत्रों से भी पद ले लिए जाते हैं। महामुनि पाणिनि ने अद्यपि इनकी स्वरित के चिन्ह से व्यवस्था की थी, परंतु अब वह व्यवस्था बिगड़ गई है। अब तो गुरु परंपरा से जो पद पीछे से या आगे से लिया जाता है या लिया जाना चाहिए, इसमें अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। यथा हलंतम, यहां पिछले उपदेश अनुनासिक इत सूत्र, इस उपदेश और इत ये 2 पद आते हैं। इन पदों को भी पदच्छेद में लिखना चाहिए और कोष्ठ में बता देना चाहिए कि ये पद कहां से आते हैं। यथा उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से, हल अंत्यम इति इत उपदेश अनुनासिक इत सूत्र से। इस प्रकार इन्होंने बतला रखा है हमें इन सूत्रों के बारे में। ठीक है, उसके बाद में जैसे हमने हलंत्यम के बारे में पढ़ा, हलंत्यम जो है वो क्या है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे सूत्र दे रखा है अदर्शनम लोपः, पशक्तस्य दर्शनम लोपसंज्ञम स्यात्। ये क्या करता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। विद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञा होता है, विद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञा हो जाती है। जैसे व्याख्या में दे रखा है इसमें स्थानस्य, स्थाने अनंतर तमः, सूत्र से स्थाने पद आकर विभक्ति विपरिणाम से षष्ठ्यंत हो जाता है। आदर्शनम लोपः अर्थ विद्यमान का आदर्शनम न सुनाई देना, लोप होता है। यहां आदर्शन संज्ञा तथा लोप संज्ञा है। हमने आदर्शन का अर्थ न सुनाई देना किया है, आदर्शन संज्ञा तथा लोप संज्ञा है, हमने इसको न सुनाई देने वाला किया है। इसका यह कारण है कि यह शब्दानुशासन अर्थात शब्द शास्त्र है। इसमें शब्दों के साधु यानी ठीक, असाधु यानी गलत होने का विवेचन है। शब्द कान से सुने जाते हैं, आंख से देखे नहीं जाते। अतः यहां पर आदर्शन का अर्थ है न दिखाई देना की अपेक्षा न सुनाई देना ही युक्त है। ऐसा अर्थ करने पर दृश्य धातु को ज्ञानार्थक मानना चाहिए। ज्ञान आंख, कान, नाक आदि सबसे हो सकता है। शब्दानुशासन का अधिकार होने से हम यहां ज्ञान कान विषयक ही मानेंगे। यथा स्थानांतरतमा
से स्थान शब्द लाने का तात्पर्य यह है कि विद्यमान का आदर्शन ही लोप संज्ञा हो, अविद्यमान का आदर्शन लोप संज्ञा न हो। इस प्रकार हमें दे रखा है। उसके बाद में है तस्य लोपः। तस्य लोपः यानी तस्य तो लोपः स्यात् अणादयो अणाद्यर्थः। उस इत संज्ञक का लोप होता है जो अण आदियों के लिए है। यानी प्रत्याहार सूत्र जो जैसे अयुण आदि धातु पाठ या इस प्रकार के दे रखे हैं, उनकी त्रि आदेश होता है। ठीक है, त्रि आदेश में जो तस्य है, तस्य में जैसे उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से प्रथमांत इत पर आकर के विभक्ति विपरिणाम से षष्ठ्यंत हो जाता है, और फिर लोपा अर्थ तस्य लोपा से इत संज्ञक का लोप हो जाता है। और अब यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि यदि इस सूत्र में तस्य पद न लेते तो भी अर्थ में कोई हानि नहीं हो सकती थी, क्योंकि इत पद की अनुवृत्ति तो आ ही रही थी। इसका समाधान यह है कि यदि तस्य पद ग्रहण न करते तो इत संज्ञा के अंत्य वर्ण का लोप होता, संपूर्ण इत संज्ञा का लोप नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसको तस्य लिया गया है। अब इस सूत्र से अण क ग च आदि जो इतों का लोप प्राप्त होता है, इस पर कहते हैं कि इनका लोप नहीं करना, क्योंकि इनसे अण आदि प्रत्याहार बनाए जाएंगे। यदि इनका लोप करना होता तो इनका ग्रहण किस लिए करते, अतः इनका लोप नहीं करना चाहिए। अब इत संज्ञकों से प्रत्याहार बनाने के जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे वाली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो मैंने केवल एक ट्राई के लिए दी है। जिससे आपको कुछ समझ में आता है तो आप कमेंट में लिख करके जरूर बताना, अगर नहीं आता तब भी आप लिख करके मुझे जरूर बताना। इसे और तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, फिर मैं जैसे अपने ब्लैक बोर्ड श्याम पट का जो प्रयोग करते हैं उसके अनुसार फिर करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, फिर मिलेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा डाले गए नए नए जो वीडियो होंगे वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।